अब देखिए एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले क्या बोल रहा है, कहता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी एक ट्रायंगल एबीसी है जो बी पर राइट एंगल्ड है। जैसा बोलें वैसा इनकी बात मानते जाओ। पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल एबीसी है और राइट एंगल्ड एट बी है, ये बी पे राइट एंगल हो गया। अब बोले ये तो दिया नहीं कि ए और सी कहाँ है, वो आपकी मर्जी, कहीं भी आपका जहाँ मन वहाँ लिख दो, यानी ये ए और यहाँ मान देंगे और सी यहाँ कहीं मान दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कह रहे हैं ए बी है 24, ए बी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आपका क्या है, आपसे चाहे कहें या ना कहें ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपके ट्रायंगल के हिसाब से ए सी का परिचय क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हम जानते हैं कि ए सी स्क्वायर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस, देखिए चूंकि हमसे इन्होंने छेड़ के कहा है कि ट्रायंगल ए बी सी है तो हमने ट्रायंगल बनाया है। अगर हमसे ट्रायंगल की बात न करते, कोई नाम न देते, तो हम परपेंडिकुलर बेस पी बी और एस से ही काम चला लेते, ठीक है। ए सी इज व्हाट, आई डोंट नो। ए बी इज व्हाट, 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये ना कहना इसकी आपने के क्यों नहीं लिखा, इसकी लंबाई ही 24 लिखी हुई है, रेशियो नहीं है, ठीक है। 24 का स्क्वायर क्या होता है, कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए स्टूडेंट को। 576, अब मल्टीप्लाई करके देख रहे हो। और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसको ऐड करो कितना आएगा 625, ये ए सी स्क्वायर आ गया, यानी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। ए सी आ गया 25 से सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यानी कि हमको राइट ट्रायंगल में तीनों साइड्स मालूम हो गई। अब आपने कहा थीटा आपने लिखा नहीं, हमसे कहा नहीं इन्होंने। फिर कहा गया है डिटरमाइंट, पहला पार्ट आपसे ये कह रहे हैं कि आप साइन ए की वैल्यू निकालिए। देखो साइन ए परपेंडिकुलर पान हाइपोटेन्यूज होता है, नोट कर दिया करिए पहले, ठीक है। यहाँ जो वर्टिसेस हैं यही एंगल होते हैं, यानी जब साइन ए की बात कर रहे हैं तो ए यानी ये इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, और इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, सामने वाली, यानी कि बीसी। हमने क्या कहा, जो एंगल आप लेते हैं भाई 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स हो गई, इसका एड्रेस फिक्स है, ठीक है। हमसे बात ए की कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि यहाँ के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा बीसी, और ये क्या होगा ए सी, यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी 7/25, ठीक है। फिर अगर हमको कॉज ए निकालना है तो पहले तो आप फॉर्मूला देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको कोई फुल फॉर्म बताया गया है और आपको याद है तो आप उसे याद रखो। क्या बताया गया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, इतना बड़ी चीज, उसमें एस क्या है, और पीपल, अच्छा सम पीपल हैव साइन के लिए हो गया, अरे दादा, यानी सम पीपल हैव, क्या बात है, क्या बताया उन्होंने, सम PEOPLE पीपल हैव, ये एक हो गया, साइन का पी अपन, अरे छोड़ो यार, हम कर्ली ब्राउन हेयर के चक्कर में गंजा आदमी कर्ली ब्राउन हेयर क्या करेगा करके खैर ये ठीक रहेगा ना। तो बी यहां पर इस साइड के हिसाब से एंगल ए आप ले रहे हो तो बेस क्या होगा, यानी कि ए बी होगा ना, तो ए बी अपान ए सी, यानी कि 24/25। अब जैसे आपसे कह रहे हैं कि भाई साइन सी निकालो, सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहे हैं साइन सी निकालो, साइन सी, हम सी देख ही नहीं रहे हैं, हम P/H लिख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं सी कौन सा एंगल है, सी हमारा ये एंगल है, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ए बी होगी, इसके सामने ए बी होगी, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी रहेगा, यानी कि आएगा 24/25, और कह रहे हैं कॉस सी निकालिए, तो ये B/H होगा। अब ये नहीं कहना आपने B/H यहाँ ये लिखा यहाँ ये लिखा P/H, भाई वो P और P का डिसीजन कैसे होता है, एंगल से होता है ना, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने का एंगल P, उसके सामने की साइड P होगी ना। अब कॉस होता है बेस/H, सी के हिसाब से बेस क्या होगा BC, BC/AC, यानी कि 7/25, ठीक है।
वैसे तो हम देखेंगे कॉस सी की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू सेम आ रही है, जिसका भी एक रूल है, लेकिन वो रूल 9th में पहले 10th में था, अभी हटा दिया है। बोला बेटा वो मत याद करो, ज़्यादा बर्डन हो जाएगा है, हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लॉलीपॉप खाते जाइए और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते जाइए, नोट करिए इसको। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने फिगर दे रखा है, एक फिगर पहले बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ये एक फिगर दिया हुआ है, इसका नाम दिया है इन्होंने पी क्यू आर। पी क्यू आर दिया गया है और ये 90 डिग्री दिया गया है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि कौन सी साइड पर जो हाइपोटेन्यूज होगी, और ये 12 है, ये 13 है। पहले तो क्या काम करना पड़ेगा आपको, क्यू आर निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर बोले तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू बोले तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी निकालोगे, मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, धन्य हो विधाता। अरे कम से कम यार 2015 तक तो याद कर लो, 169 होता है, और ये क्या होता है 144 होता है, प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर करोगे तो ये इधर माइनस होगा तो 25 आएगा, तो क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई। क्यू आर कितना आ गया 5, यानी ये साइड 5 आ गई, ये साइड 5 आ गई। अब आपसे कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर निकालिए, tan p माइनस कॉट आर निकालिए। देखिए हम अपना फॉर्मूला पंडित जी को याद करते हैं, और ये ध्यान रखें किस एंगल के लिए वो नाम दिया गया है। भाई आपने परपेंडिकुलर तो लिख दिया, बेस तो लिख दिया, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस की जगह जो है वो डिसाइड नहीं है, वो डिपेंड करता है किसके यहाँ फंक्शन है। पता है ये जीजा जी, बोले नहीं ही जीजा जी के कार के साले जी हैं, बोले अच्छा ये तो हमारे जीजा जी, बोले नहीं उनके साले हैं ये। तो डिपेंड करता है उस जीजा की प्लेस कहाँ पर है, जहाँ पर प्लेस है वहाँ हो सकता है जीजा भी हो सकता है वो फूफा हो सकता है वो साले हों। केवल एक जगह फिक्स है पिताजी की, ये पिताजी हैं इनके, ठीक है। तो tan p होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, और कॉट होगा बेस अपान। अब आप ये नहीं करना कि ये सेम करके एलसीएम ले लो, क्योंकि ये नाम चेंज हो जाएगा। p ये वाला एंगल है ना, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर, क्यू आर, और बेस क्या होगा पी क्यू माइनस, और आर के हिसाब से बेस क्या होगा क्यू आर, और p क्या होगा पी क्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ गई, नहीं आ गई। अब तो क्यू आर तो मालूम है ना फिक्स है, नोट करिए, आंसर टैली कर लो। अब आप कहेंगे आपने वैल्यू तो नहीं रखी, आपने 0 कैसे कर दिया। अरे भैया सेम वैल्यू आ रही, रख दो वैल्यू, मत काटो। आप हाँ हम तो वैल्यू रख के काटेंगे, काटो। क्यू आर क्या है 5 बाई, पी क्यू क्या है 12 माइनस 5 बाई, अब काट दो। बोले हाँ आप ठीक है, पहले क्यों काटे, तो सेम वैल्यू तो दिख रही है आपको, तो वैल्यू रखने की क्या जरूरत है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए कितना दिया है 3/4, और कह रहे हैं कि कॉज ए और tan ए की वैल्यू निकालिए, यानी कॉज ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड tan ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम यहाँ पर साइन ए निकालने के लिए ट्रायंगल का बॉल नहीं पालेंगे। लोग पालते हैं बॉल, पाल सकते हो पालो, हमको क्या दिक्कत है। देखिए गिवन क्या है, जब सोल्यूशन इसका निकालेंगे कि बस साइन ए क्या गिवन है 3/4, यानी साइड के हिसाब से कौन से साइड का रेशियो है p/h। तो p को क्या मानेंगे आप, क्या दिया हुआ है 3, और h को क्या मानेंगे 4। सही कहा मैंने, गलत कहा, इसको 3 के मानेंगे, इसको 4 के मानेंगे, ना माने तो तब भी सही है। लेकिन एक्चुअली में 3 इज नॉट द लेंथ ऑफ p, लेंथ इसकी 300-400 भी हो सकती थी, ठीक है। तो आपको पहले तो क्या निकालना पड़ेगा b निकालना पड़ेगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो आप पढ़ते हैं, तो पाइथागोरस के पहले किसी और ने प्रूफ किया था इसको, कौन थे वो, नहीं नाम मालूम क्योंकि नाम बताया नहीं जाता है। ही वॉज इंडियन मैथमेटिशियन मिस्टर बौधायन, उन्होंने पहले ही उसको प्रूफ कर दिया था। प्रूफ करने का तरीका दूसरा था उनका, लेकिन वो प्रूफ हो गया था, ठीक है। कैसे प्रूफ किया था समझिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 साइड है, ये 4 साइड है, ये 5 साइड है। उन्होंने कहा देखो भैया इस 3 वाले पे एक बना दो स्क्वायर, 3 साइड का बना दिया स्क्वायर, और इसको 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर
एक एक काट दो, कितने स्क्वायर बन गए यहाँ पर? 9 स्क्वायर है यहाँ पर, गिन लो। 4 वाली जो साइड है इसमें 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना दो और इसको 1-1 सेंटीमीटर ब्रेक कर दो, छोटे से स्क्वायर में ब्रेक कर लो। कितने स्क्वायर हो गए? 16 हो गए ना। 5 वाली जो साइड है यहाँ 5 का एक स्क्वायर बना दो ऐसे और इसके 5 टुकड़े कर दो ऐसे 5, ये 5 स्क्वायर बना दो ऐसे। कितने हो गए स्क्वायर? 25 हो गए। इसमें 9 स्क्वायर, इसमें 16 स्क्वायर, 16 9 25 हो गए। उन्होंने इस प्रकार से बताया था कि ऐसा होता है। बाद में जब ये और उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसा होता, उनका प्रूफ का तरीका चेंज हो गया, बस तरीका चेंज है, वरना बौधायन साहब पहले ही बता चुके थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बाई बौधायन थ्योरम, लेकिन बौधायन का नाम लिखा नहीं जाता है, अब क्या बताया जाए। अब देखिए क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम ट्रायंगल बनाते, ए बी सी लिखते, पी क्यू आर लिखते, काहे कितना तामझाम करें। एच स्क्वायर बोले तो 4k का स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर, पी स्क्वायर बोले तो 9k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो कितना होगा 16 माइनस 9 कितना आएगा 7k स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या आ गई, k अंडर रूट 7, ये b निकल आया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉज ए। कॉज ए क्या होता है, बेस अपान हैप्टन्यूज, बोले तो k रूट 7 अपान h कितना है 4k, यानी k कट जाएगा तो रूट 7/4। tan a निकालना है, tan a क्या होता है p अपान b। तो किसका हेल्प करेंगे, वो कर्ली हेयर का कि पंडित जी का? नहीं, दोनों गड़बड़ हो जाएगी, पंडित जी के कर्ली हेयर, पता है पंडितों जी ब्रेक उसमें मिक्स हो गए, कर्ली हेयर हो गए। क्या फॉर्मूला होता है, p अपान b, तो k कट जाएगा, p कितना है 3 अपान रूट 7। ठीक है, नोट करिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 cot a इज इक्वल टू 8। ये गिवन है आपका 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो पहले तो आपको मालूम है कि cot a निकालना पड़ेगा। cot a बराबर क्या होगा 8 अपान, cot जो होता है वो किन साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान, यानी बेस यहां पर क्या गिवन है 8k, p क्या गिवन है 15k, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा h। तो वी नो दैट हम पाइथागोरस की बात यहां नहीं करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर क्या होगा 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 के स्क्वायर, और ये 64 के स्क्वायर। अच्छा 225 और 64 को जोड़ो 289 के स्क्वायर। तो h का मान आएगा अंडर रूट 289 का अंडर रूट क्या होता है 17 के, यानी तीनों साइडें मालूम हो गई। तो आपको ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल में बनवाया गया है क्या, कोई ज़रूरत नहीं बनाने की। अब आपको कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि साइन ए निकालो और सेक ए निकालो। देखिए है कुछ नहीं, वो एक ऐसे क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि भाई आपको साइन पी अपान एच और बी अपान एच याद हो गया है। साइन ए क्या होता है पी अपान एच। जैसे ही ये क्वेश्चन आए पहले तो पंडित जी को बैठा लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें, ठीक। और जैसे कोई चीज़ आए पंडित जी पी अपान एच, हाँ ठीक, पंडित जी पी अपान भी है ना पंडित जी। अब ये आपको याद होना चाहिए कि पंडित जी पी अपान एच कहेंगे, लेकिन ये उल्टा क्या होता है ये आप जानो, ठीक, वो अपना रिवर्स कर लो। तो P बोले तो 15k और H बोले तो 17k, बोले तो 15 अपान 17। और दूसरा क्या है साइन ए बोला है, और सेक ए। सेक ए क्या होता है, किसका उल्टा होता है ये कॉस का। पंडित जी के हिसाब से कॉस क्या है B अपान एच, तो उल्टा क्या हो जाएगा H अपान B। H बोले तो 17k और B बोले तो 8k, यानी कि 17 अपान 8। ये हो गया। तो आपको ये याद रखना, अच्छा याद कैसे रखेंगे, ये तो पंडित जी आपकी हेल्प करेंगे। प्लस जो बार बार आप रिपीट करोगे ना, जैसे बहुत टीचर होते हैं बहुत अच्छे टीचर हैं, उनको देखो कोई वही एक किताब पढ़ा रहे हैं 15 साल से, तो याद तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन अब फिर भी एक खो रहता है, ठीक, नोट करिए इसको।
एक गिवन है सेक थीटा 13/12, क्या होता है सेक थीटा? पंडित जी से हेल्प करिए। एच अपान बी, यानी ये लिखा है एच अपान बी, तो एच का मतलब क्या है 13 के और बी का मतलब क्या है 12 के, तो पी कितना होगा निकाल नहीं रहे हम, कितना आएगा 5 आएगा, 5 कि 5 के आएगा, हाँ पूरी बात बोलो ना 5 के। फिर आपसे क्या कर रहे हैं वो, कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, निकाल लो। साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा सेक हो ही गया है कॉट थीटा, अगला कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है पंडित जी के, पी अपान एच, बी अपान एच, पी अपान बी। कॉट किसका उल्टा होता है इसका, बी अपान पी, एच अपान पी, यही तो होगा। अब रख दो वैल्यू उठा करके। अब कुछ टीचर ये नहीं लिखवाते, डायरेक्ट कर देते, कर सकते हो ऐसा नहीं है। पी अपान एच, पी अपान एच यानी 5/13, के काट दिया हमने 5/13। बी अपान एच, बी अपान एच 12/13। टेन थीटा पी अपान बी, पी अपान बी 5/12, के कट गया है। कॉट थीटा पी अपान बी, पी अपान बी 5/, बी अपान पी, अच्छा उल्टा हो गया 12/5, और एच अपान पी 13/5 हो गया। वो एक तो ये जानना चाहते थे कि आपको ये ज्ञान हो चुका है एच अपान बी का कि नहीं। अगर हो चुका है तो तीसरी साइड आपको निकालना आता है कि अभी आप लल्लू ही हो, ठीक है, ये वो जानना चाहते थे। ठीक है, नोट करिए इसको।